राजभवन में योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर ली है और रात के 10 बजे हम हैं टिकाना स्टेडियम के बाहर। यहाँ पर ही कल शाम को 4 बजे शपथ ग्रहण होगा योगी 2.0 का। और यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो रात में यहाँ पर आए हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और यहाँ पर ये सब मस्ती के मूड में है और इनकी खुशी डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मंडल अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, ये आम कार्यकर्ताओं की जीत हुई है, ये किसानों की जीत हुई है, भगवान की जीत हुई है। इसी खुशी में हम लोग यहाँ ढोल बाजे के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आए हैं और रात भर यही रहेंगे, पूरी रात यहाँ रहेंगे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने हमारा 35 साल का विकास छोड़ा है। आज तक जो भी 35 साल तुम नहीं हो पाया, सरकार दोबारा रिपीट हुई है। ये योगी आदित्यनाथ जी द्वारा हमारे जो है मुख्यमंत्री के रूप में शपथ देने जा रहे हैं। ये खुशहाली के लिए हम लोग आए हैं। क्या प्राथमिकता लग रही है इस बार 2.0 की सरकार में? योगी जी की क्या प्राथमिकता रहेगी आपके सामने? देखिए, योगी जी की प्राथमिकता जो पहले भी रही है अब भी रहेगी कि एक तो उत्तर प्रदेश से जो गुंडा राज है, माफिया राज है, उसको खत्म करेंगे, बुलडोजर चलेगा। इसके साथ उत्तर प्रदेश का विकास भी होगा। उत्तर प्रदेश में नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। सबका साथ सबका विकास के साथ साथ योगी जी नए नए काम करेंगे। ये बताइए, आप इतनी रात में यहाँ पर हैं, कल शपथ ग्रहण में रहेंगे, एंट्री पास मिल गया आपको? मेरे पास एंट्री पास नहीं, मैं दिल्ली तक बनारस तक जाता हूँ, मेरे पास कोई पास नहीं होता। यहाँ अंदर जाने के लिए तो पास चाहिए। मुझे पास नहीं मिलेगा, मैं रोड पे बैठा रहूंगा। मेरे भगवान रूपी से सेना आएगी, उसको बस केवल उनके आवाज मेरी कानों तक पहुंच जाए, मैं मान लूंगा कि मैंने मिल लिया है। बहुत ही पूरे एरिया को, यहाँ न सिर्फ पूरे एरिया को, पूरे लखनऊ को दुल्हन की तरह सजाया गया है। नेताओं के कटआउट लगाए गए हैं, जो शीर्ष नेता है, बताया जा रहा है करीबन 20,000 कटआउट लगे हैं। पूरे लखनऊ को झंडों से पाटा गया है। यहाँ आसपास कल सुबह से फूलों की सजावट हो जाएगी। अभी से फूलों की सजावट शुरू हो गई है। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा, और देख सकते हैं कैसे इस तरह से ये लोग जो बीजेपी के समर्थक हैं डांस कर रहे हैं। कल जो है वो सब चीज देखने, तैयारियां देखने आए थे, ये क्या किस तरीके से हो रही। तो अभी यहाँ से जाकर खाना बनाएंगे या खा करके बना करके? नहीं, जाकर बनाएंगे। अच्छा। तो आप यहाँ पास में ही रहते हैं या कहाँ से आए? वृंदावन योजना से। वृंदावन योजना तो यहाँ से 8 किलोमीटर होगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो देखने आए हैं, जो है कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो बीजेपी की समर्थक तो होंगी ही। बिल्कुल। अच्छा, क्या उम्मीदें हैं इस बार? दूसरी बार शपथ ले रहे हैं योगी जी, पहले से और अच्छा काम होगा। अच्छा, किन चीजों में और अच्छा करना चाहिए आपके हिसाब से? लेडीज के लिए जो ये सुरक्षा के हिसाब से, और काफी और भी चीजें हैं जो मैंने, ये रोड वगैरह बहुत अच्छी, अब काफी सुरक्षा भी है, लेडीज रात में निकल रही हैं, ये सब चीजें बहुत अच्छी हो गई हैं। परिवर्तन आया है आपको? बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। और उसमें और भी ज्यादा सुधार के लिए? और भी ज्यादा सुधार। क्या नाम है आपका सर? अमित मिश्रा। अच्छा, तो देखने आए हैं आप? हाँ, हम लोग तैयारियां देखने आए थे, हमारी मैडम के साथ में आए हुए हम लोग। कैसी लगी तैयारियां? बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। पूरा लखनऊ आपका सजा दिया गया है? पूरा लखनऊ एयरपोर्ट से यहाँ तक पूरा सजा हुआ है, सारे चौराहों पर लाइटिंग है, पूरा स्वागत की तैयारियां चल रही हैं जोरों से। करीब 125 चौराहों को सजाया गया है और ये शहीद मार्ग है, ये कल आम रोड्स के लिए बंद रहेगा और जो यहाँ पर ऑफिसेस हैं वो कल बंद रहेंगे। राइट। मैडम तो कह रही हैं कि जो है पिछली बार से भी अच्छा योगी जी को इस बार करना है। आपको क्या लग रहा है किस फील्ड में? देखिए, सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ध्यान देना होगा इनको, जिससे ये कमी रह गई पिछली सरकार में। हाँ, कुछ और भी ज्यादा अच्छे से करना पड़ेगा और ऑब्वियसली महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करना पड़ेगा। गरीबों को स्वास्थ्य और शिक्षा, उनके ऊपर भी जोर और देना रहेगा, कर रहे हैं और भी जोर देना रहेगा। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम मीनू दीक्षित है। अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? मैं ही लखनऊ में रहती हूँ, वैसे मैं हरदोई की रहने वाली हूँ। तो देखने आई थी? हाँ, आई थी। मैंने कहा कि योगी जी और का शपथ ग्रहण समारोह है, इसलिए जो है काफी खुशी है हम लोगों को कि दोबारा आ रहे हैं और ये भी चाहेंगे कि भविष्य में आगे भी आते रहें। हाँ, क्योंकि इनकी वजह से आज जैसे मैं घूम रही हूँ, ऐसे घूम रही हूँ, तो शायद कहीं काफी हद तक इनका उसमें योगदान रहा है, क्योंकि और जो सरकारें थी उनमें थोड़ा सा हम लोगों को काफी वो रहता था, सेफ नहीं अपने आप को महसूस करते थे।
आप महिला हैं और आपके पीछे भी एक महिला का है पोस्टर लगा हुआ है। जी जी, अपर्णा यादव जी, हाँ क्या कहते हैं, उन्हीं की फैमिली। आपको क्या लगता है इनको मंत्री बनाना चाहिए? आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? नहीं नहीं नहीं, पहले संघर्ष करें। अच्छा, हाँ, संघर्ष करें, संघर्ष बहुत जरूरी है। अभी आप चाहती हैं कि कल ये मंत्री ना बने? नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकती। क्या मन है आपका? अब वो तो किस्मत बताएगी। और आपका क्या मन? वो तो ठीक है, वो तो मेरा मन तो भाई बन जाए, महिला है, हम लोगों की सुनेंगी। चलिए ठीक है। इस तरह से यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा सजाया गया है। जी हाँ, बताइए, आप कुछ कह रहे थे। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ अच्छा और ये मुझे कहना है इस बारे में, हम तो खैर लोकल में बगल में हमारा घर है, अच्छा, देखने के लिए आना पड़ा। खुशी इस बात ये सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर दोबारा सत्ता में आई है और योगी जी की जो दूसरी पारी शुरू होने के पहले अभी शपथ ग्रहण समारोह संपन्न नहीं हुआ, लेकिन विगत एक सप्ताह का जो हम कानून व्यवस्था प्रदेश में देख रहे हैं कि अपराधियों में जो खौफ है, तख्ती लेकर के थानों में समर्पण कर रहे हैं। और मुझे भरोसा है कि शपथ ग्रहण के बाद में इतनी तीव्र गति से कानून व्यवस्था सुधरेगी कि सारे अपराधी भूमिगत हो जाएंगे। बहुत सारे हम देख रहे हैं कि संत समाज के लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं प्रभु जी? सीतापुर से हम लोग सीतापुर से आए, लखनऊ से आए। आप कहाँ से हैं स्वामी जी? मैं लखनऊ से हूँ, लेकिन इधर किनारे ये इटौंजा के पास बक्सी तालाब से। यहाँ कैसे आना हुआ इतनी रात में? यहाँ हम लोगों को यहाँ से सूचना मिली थी, इसलिए हम लोग। क्या सूचना मिली थी आपको? सूचना मिली थी कि जो है आज कल जो है यहाँ पर शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण तो कल है स्वामी जी, आज आप रात में इतनी आ गए हैं। रात में इतनी आ गए, लेकिन हम जो है यहाँ पता चला कि वहाँ अंदर प्रवेश होने में दिक्कत होगी, कल दिक्कत होगी, इसलिए आप आज ही आ गए। जी हाँ, इसलिए। पास आपके पास में होगा नहीं शायद? जी भाई, पास नहीं है, इसलिए तो। हाँ हाँ, यही लोग देख सकते हैं। मैं बीजेपी कार्यालय में था, वहां भी बहुत सारे संत समाज और ये भी बड़े सरल संत हैं और कल इनको किसी ने बोल दिया कि वहां दिक्कत होगी अंदर जाने में। और आज भी जैसे, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था, कल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी है, तो शायद मुश्किल है कि इनको अंदर जाने को मिले। तो आज आप रात में यहीं रुकने का प्रोग्राम बना करके आए? तो यहीं रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे, कहीं पर। और प्रसाद वगैरह पा करके आए? नहीं पाए हैं तो भी कोई चलेगा, वैसे भी कोई बात नहीं है। हम लोग जो स्वामी जी यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, तो जंगल है पूरा। नहीं, जंगल नहीं तो कुछ नाश्ता पानी हम करके आए हैं, ऐसी बात नहीं है। अब शाम को कोई परेशानी नहीं होगी, अब सुबह देखा जाएगा, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। तो देख सकते हैं संतों की सरलता। 4 संत हैं। क्या ना माता जी, आप भी आ गई? हाँ, हम भी आ गए हैं। अच्छा, तो योगी जी का शपथ ग्रहण देखना है? हाँ, शपथ ग्रहण देखना। अच्छा, यही खुशी में आई, हम यही दर्शन होंगे। क्या उम्मीद है इस बार? उम्मीद कैसी है रहेगी सरकार इस बार? अच्छी रहेगी। हम सबका बहुत सहयोग मिला, हर चीज सुरक्षा है, यही सबसे है, सब हर सुरक्षा है, आगे बढ़ेगा, आगे सब हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे, सब संपन्न। ठीक है माता जी। संत समाज में बहुत ही खास विशेष प्रसन्नता है। और ये देखिए, आप किसके साथ आए हैं? मेरी नानी के वहाँ। नानी है? अच्छा, कहाँ रहते हो आप? गुड़गांव। गुड़गांव में रहते हो? हाँ। और यहाँ आए हो इतनी दूर? हाँ। लखनऊ में कौन रहता है आपका? मेरी नानमा और ये मेरा घर लखनऊ है। अच्छा, आपका घर लखनऊ है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम रश्मि सिंह है। अच्छा, और मेरे हस्बैंड प्रशासनिक अधिकारी रिटायर्ड हैं अभी। अच्छा। और बस योगी जी का चुनाव जीतने की खुशी में यहाँ देखने आ गई। कल योगी जी यहाँ आने वाले हैं और इतनी ज्यादा प्रसन्नता है, मेरे ख्याल से पिछले बार से 10 गुना प्रसन्नता इस बार पिछली बार से ज्यादा है? 10 गुना। क्यों, ऐसा क्यों? मतलब क्या ऐसा रीजन है? अब मैं रीजन बताती हूँ। मैं सिर्फ एक रीजन बहुत छोटा सा बताऊंगी, अपना पर्सनल रीजन। जब ये चुनाव यात्रा चल रही थी और योगी, ये बहुत कांटे की टक्कर थी अखिलेश जी के साथ, तो हम लोग सीनियर सिटीजन हो गए, हम लोग 60 के पार हो गए। तो हमें कानून व्यवस्था, हमें लगा कि ये बहुत जरूरी चीज है हम लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए। पहले क्या हुआ करता था, जिसके बच्चे विदेश चले गए या बच्चे फॉरेन में है, जैसे ये बेटी हमारी गुड़गांव है, तो रातों रात पता ही नहीं चलता था, आपकी लाश घरों में मिला करती थी। सीनियर सिटीजन जो 60 साल के हो गए, 70 साल के। योगी जी के आने से हमने सोचा अब हम निश्चिंत नींद सोएंगे, और हम हालांकि 60 पार है, लेकिन वो हमारे गार्जियन के रूप में आए हैं। ये सबसे बड़ी सुशासन और सुव्यवस्था, इसलिए हम लोग योगी सरकार को बहुत पसंद करते हैं। तो बहुत ही ज्यादा बीजेपी के समर्थक में, कार्यकर्ताओं में, वोटर्स में बहुत ज्यादा उत्साह है। और तमाम यहाँ मैं देख रहा हूँ कि फोटो लगी हुई है। लास्ट में 2 फोटो हैं जो बीजेपी की सहयोगी दल संजय निषाद
और अनुप्रिया पटेल निश्चित ही आज जब राज्यपाल के यहाँ गए राजभवन तो संजय निषाद भी साथ में थे। जहां तक मुझे याद आ रहा है तो शायद अनुप्रिया पटेल मुझे नहीं दिखी। तो कल सहयोगी दलों के लोग भी ऐसा माना जा रहा है कि 40 से 45 लोग शपथ ग्रहण करेंगे, 60-61 लोग शपथ ले सकते हैं अधिकतम, जिस हिसाब से 403 विधानसभा सीट है। तो कल सबसे ज्यादा चर्चा जो सत्ता के गलियारों में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक है वो डिप्टी सीएम के लिए है, उप मुख्यमंत्री पद के लिए है। कहा जा रहा है कि 4-5 नाम है जिनमें से नाम चुने जाने हैं। अभी जो थे केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, उनमें से होंगे या उनको बदला जाएगा, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जैसा कि आप सब जानते हैं सिरासू से हार गए हैं। 3 नाम और चल रहे हैं। एक नाम चल रहा है AK शर्मा, पूर्व IAS अधिकारी हैं, प्राइम मिनिस्टर के बहुत खास माने जाते हैं, उनकी संभावनाएं सबसे ज्यादा बताई जा रही हैं। इसके अलावा कुछ लोग ब्रजेश पाठक के नाम की भी चर्चा कर रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर वो पहले वो मंत्री थे, फिर उनको मंत्री पद से इस्तीफा दिला करके बाय बाय बेटा बाय बाय, तो मैं उप मुख्यमंत्री की बात कर रहा था। तो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनके भी चांस हैं, वो भी दौड़ में है। AK शर्मा दौड़ में है, ब्रजेश पाठक के लिए भी चर्चा है, और बेबी रानी मौर्य आगरा से चुनी गई हैं। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल थी, राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर के विधानसभा का चुनाव लड़ा। क्योंकि पश्चिम यूपी से है, आगरा से है, वो एक प्लस चीज है। क्योंकि पिछली बार अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की और दोनों उप मुख्यमंत्री तीनों लोग पूर्वांचल से थे, तो ये चर्चा हो रही है कि शायद एक लोगों को पश्चिम यूपी से रखा जाए, तो उनके नाम की भी चर्चा है। जाटो समुदाय से हैं, अनुसूचित जाति से, तो उस तरह से अगर उनको रखा जाता है तो पश्चिम से भी हो जाएंगी, महिला भी है, जाटो समाज से भी है, तो बेबी रानी मौर्य को भी अहम रोल दिया जा सकता है। कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो है असीम अरुण है, जो कि कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे और वो कन्नौज से चुनाव लड़कर के जीते हैं, उनको भी मंत्री पद और हो सकता है शायद उप मुख्यमंत्री पद में भी उनका नाम चल रहा है। तो इन्हीं 4-5 लोगों में उप मुख्यमंत्री पद का चुनाव होना है। इसके अलावा 40-42 मंत्री बनाए जाएंगे। तो यही कुछ बातें। क्या नाम है बेटा आपका? राखी। राखी, पूरा नाम बताइए। राखी केसरी। राखी केसरी। राखी केसरी। अच्छा, किस क्लास में हो बेटा आप? 2 में। 2 में हो। यहाँ क्या कर रहे हो? योगी जी को देखने आए। योगी जी को? अच्छा, दिखे कि नहीं दिखे? नहीं। और देखिए और भी संत यहाँ पर आ गए हैं, और 50 लोग आ रहे हैं, 50 संत। क्या बोल रहे हैं अंदर जाने के लिए स्वामी जी? आज प्रवेश नहीं होने देंगे। हाँ, कह रहे हैं आज प्रवेश नहीं होने देंगे, मेरा आदेश नहीं है। कल आप इसके उनको भी जैसा आदेश मिलेगा वो तो वही उसी आदेश का पालन जी 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 भाई, वो उनका आदेश। कहाँ रात गुजारेंगे फिर स्वामी जी? तो अब यहाँ की संस्था जाने कहाँ बीतेगा कहाँ नहीं बीतेगा। फिर आपका आश्रम कितना दूर है यहाँ से? अरे आश्रम तो कम से कम तो 30 कोस होगा। अरे 30 कोस? और क्या, लखनऊ में नहीं है कोई स्थान? यहाँ नजदीक नहीं है। अच्छा, तो फिर यहीं आसपास ही रुकेंगे आप जो है? पास रुकेंगे, नहीं होगा तो कहीं रोड के पास रुक जाएंगे। कहाँ कहीं जब यहाँ लेटने नहीं। देखिए संतों का जीवन मतलब पूरी रात इनको ऐसे ही गुजारनी है, लेकिन उनके चेहरे में कोई खास तकलीफ नहीं है। नहीं, हमको मिल जाए कोई परेशानी नहीं। हमको बिस्तर भी नहीं चाहिए, हमको भोजन भी नहीं चाहिए, पानी भी नहीं चाहिए, हमको खाली लेटना चाहिए बस। चंद संतों को देख करके हम लोग संतों को बदनाम करने लगते हैं। कुछ लोग हैं जो संत शब्द के लिए को उस तरह से बदनाम कर दिया है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद उन संतों की है जो वाकई में बहुत सिंपल सादा जीवन जी रहे हैं, और देखिए उन्हीं में से ये है। और बहुत सारे लोग हैं, मैं अगर उस तरह से दिखाना चाहूँ तो। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं जबलपुर से आया हूँ। जबलपुर से? जी हाँ। तो यहाँ कैसे? मामा का बुलडोजर। अच्छा, बाबा का बुलडोजर? बाबा का नहीं, मामा का। ये MP से है ये लोग, और 2 दिन से मामा यानी कि शिवराज सिंह का बुलडोजर भी चर्चा में है। उन्होंने बुलडोजर चला के कुछ अतिक्रमण गिराया है, तो उसी की ये चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ लखनऊ कैसे आना हुआ आपका? लखनऊ बस इसी में घर भी है हमारा, ससुराल भी है। और ये शपथ ग्रहण समारोह देख उसके लिए आए। अच्छा, तो बहुत ही देखिए सीनियर सिटीजन्स। तो आप लोग कोई बीजेपी की कार्यकर्ता भी हैं या वोटर हैं? नहीं, हम लोग वोटर है और कार्यकर्ता फॉलोअर्स है बीजेपी के पक्के। आप इन्हीं के साथ में हैं? हाँ, मैं इनके साथ। आप कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से ही हूँ। अच्छा, आप लखनऊ से। तो आप इनको घुमाने लाए हैं क्या ना? बिल्कुल शहर की रौनक दिखाने और स्टेडियम दिखाने। अच्छा,
और रौनक तो आपके चेहरे में भी बहुत लग रही है जो है। रौनक की बात है, हमारा वोट सफल हुआ है, हमने जिसे वोट दिया वो सफल हुआ, तो रौनक तो रहेगी। आज देश के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक उससे गर्व होता है, मोदी जी के द्वारा किए हुए हर काम का। ये बताइए, अच्छा अब हमारा प्रोग्राम भी एंड होने वाला है, योगी जी ज्यादा पसंद है या शिवराज जी? योगी जी का ज्यादा है और शिवराज जी भी अब उसी पदचिन्हों पे वो भी अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश से हैं लेकिन आपको योगी जी योगी जी के काम बहुत ही सराहनीय है। दिल टूट जाएगा मामा जी का हमारा। नहीं ऐसा नहीं, मामा जी नहीं मामा जी जो है वो भी बुलडोजर चला रहे हैं करके और बहुत अच्छा काम वहाँ पे भी कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये लगातार होल्डिंग्स ऐसे आ रही हैं और तमाम जो विधायक हैं, जो मंत्री पद के संभावित उम्मीदवार हैं या बीजेपी के जिले के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पूरे लखनऊ को अपनी होल्डिंग्स से पूरा पाट दिया है। जगह जगह झंडे लगे हैं, फूल मालाओं से सजावट हो रही है। कई राज्यों के करीबन मैं लिस्ट देख रहा था, 14-15 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोदी जी आ रहे हैं। प्रोग्राम को यहाँ एंड करते हैं, कल तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।